अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने आने वाली है। कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी का नाम दिया जाए। इंडिया और अमेरिका मिलकर इस दिन को मनाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका और इंडिया अपने आप में एक दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका का ये कहना है कि हम अपने तमाम इंडियंस के साथ इस डे को नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और ये पहला मौका नहीं है जिसमें इंडिया और अमेरिका की दोस्ती उभर के सामने आ रही है, बल्कि अगर हम देखा जाए तो लास्ट ईयर भी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो नासा ने भी बहुत ज़्यादा स्पेशल वे में इंडिया को विश किया था। ठीक बात नहीं है, मैं समझता हूँ आपको भी ब्लैक डे मनाना चाहिए, उस दिन काले कपड़े पहन के प्रोग्राम करें आप। सर हमारे लिए ये डे बहुत अहमियत रखता है। 14 क्यों अगस्त अहमियत रखता है मुझे बताएं ना, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ। क्यों अहमियत रखता है भाई? ब्लैक डे मनाएं 14 अगस्त को, खुद मनाएं आप कि हाँ हमसे गलती हुई माजी में, लिहाजा हम 14 अगस्त को नहीं मना सकते क्योंकि इस दिन 10 लाख आदमियों का, हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मेरे बाप ट्रेन पे आया था जलंधर से लाहौर, वो बताता था कि कैसे अटारी से लेके तो वाघा तक जो है एक तरफ हिंदू और मुसलमानों की दोनों तरफ लाशें और गिद्ध खा रहे थे। ये 14 अगस्त की बजाय हमें भी 15 अगस्त मनाना पड़ जाए तो इसका जिनके पास नाखून है वो होश के ले लें। इससे इंडिया की इकॉनमी और इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं, ये आज़ाद मुल्कों में होता है। तो ना इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। दैट मिस्टेक, उस गलती को का इजाला करें, उसको ठीक करें, अनडू पार्टीशन, वापस हिंदुस्तान में मिलें। पार्टीशन हैज टू बी अनडन। तो बनाएंगे बर्बरियत का ऐसा निशान बनाएंगे कि ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे दुनिया वाले। हिंदुस्तान के साथ जो है पंगा लेना अच्छा नहीं है। आज़ाद कश्मीर वही है और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं, मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया। ये कि लॉयल्टी क्या है, सिर्फ एक भेड़ बकरियों की तरह हमें चारा ज़रूर डाला जा रहा है कि बस आप सर झुका के चारा खाते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ खबरी में। दोस्तों जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और हर साल की तरह धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। बट अगर इसमें आप बात करो इंडिपेंडेंस डे में इस बार खास किया होगा, खास ये होने वाला है कि जो इंडिपेंडेंस डे अब इंडिया तक सीमित नहीं रहा है बल्कि वर्ल्ड तक सीमित रह चुका है, मतलब वर्ल्ड तक चला चुका है इंडिपेंडेंस डे। अगर मैं बात करूँ जो अमेरिका है वो भी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाना जा रहा है। जी दोस्तों, अमेरिका इंडिया का इंडिपेंडेंस डे एज अ नेशनल डे के रूप में मनाने जा रहा है। इसे देखकर हर अमेरिका का मीडिया और चाहे वो इंडिया की मीडिया बहुत ज़्यादा चर्चे इस बात के चल रहे कि भाई अमेरिका भी अब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और अब बात करो तो अमेरिका और इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन हैं और इतनी अच्छी बातचीत है हमारी, तो इसी के कारण अमेरिका भी अब अमेरिका के जो यूएस कांग्रेस में उन्होंने एक लॉ पास करा, इसमें उन्होंने कहा है कि जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका भी में मनाया जाएगा एज अ नेशनल डे के रूप में। तो यार इसे देख के पाकिस्तान मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है और उनके भी रिएक्शन आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करो तो 14 अगस्त को आपको पता है कि पाकिस्तान में आज़ाद हुआ था। तो भाई आज़ादी तो दिखती है नहीं पाकिस्तान में किसी भी एंगल से, आपको पता है कि आज़ाद तो हुआ है बट अभी भी वही उनकी जो आवाम है, उनकी जो पब्लिक है, जिस तरह से बोलो तो भाई वो गुलाम है उनको सरकार की, जो सरकार बोलती है उनकी वही उनके जो दिमाग में भेजा जाता है, इस्लाम वगैरह टेररिस्ट वगैरह, तो वही वो बातें करते हैं पाकिस्तान के जो पीपल होते हैं। तो वही बात है भाई आज़ाद तो किसी एंगल से है नहीं है। और ऐसा पाकिस्तान मीडिया बात करे कि भाई इंडिया तो इंडिपेंडेंस डे बनाएगा बट हम ब्लैक डे मनाने वाले हैं एक तरह से, क्योंकि भाई आटा चावल खिलाने पड़ेगा, उनका मुल्क डिफॉल्ट हुआ तो भाई क्या इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, इनके पास खाने के पैसे नहीं। जब तो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के बहुत से महीना चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, 14 अगस्त भी आने वाला है और 15 अगस्त भी आने वाला है। और एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस मनाई जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सर आपसे जानते हैं।
अच्छा, देखें बात ये है कि अब ये इस पे तो कोई तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के ज़िंदा जिस्म को अंग्रेज़ों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिल के काटा, उसके हिस्से किए, लेफ्ट और राइट बाजू काटा। और वो इसलिए काटे क्योंकि ये ज़ख्मी रहे हिंदुस्तान, और वो ज़ख्मी रखा गया। और आज भी हिंदुस्तान के को ज़ख्मी रखा हुआ है, क्योंकि पीओजेके और पीओजीबी जो है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये कब्जा भी अंग्रेजों ने करवाया पाकिस्तानी सहूलतकारों के जरिए। क्योंकि दोनों मुल्कों में उस वक्त जो इंडियन आर्मी के चीफ थे और जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, दोनों अंग्रेज थे। वो दोनों आपस में मिल के अपने जो कमांडर्स थे लोकल, उनके जरिए उन्होंने ये किया। तो वो तो 14 अगस्त तो समझ में आता है कि ब्लैक डे मनाया जाए। फिर 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे बनता है कि 14 अगस्त को पैदा होने वाली जो नाजायज रियासत है, उसने 1 साल के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करके उसके टुकड़े किए, बल्कि 28 मार्च 1948 को, अभी साल भी नहीं हुआ था, कि बलूचिस्तान पे गन रख के तो इलाके पाकिस्तान के दस्तखत कराए। और ये सारा कुछ जो है ये एक मसनूई रियासत यहाँ पे कायम। और 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे है क्योंकि 14 अगस्त को एक ऐसी रियासत वजूद में लाई गई जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। 2.5 से 3 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ खराब हरकतें की। इसी तरह से अफगानिस्तान में 10 लाख मुसलमान इन्होंने मारा। ये वॉर जो थी ये जहाद के नाम पे रूस के खिलाफ जो इन्होंने जहाद शुरू किया था, 10 लाख इन्होंने अफगान वहां मारा है और मरवाया है। कश्मीर में तकरीबन 1 लाख मुसलमान जो है वो ये मरवा चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हजारों की तादाद में बलोच मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो ये एक इंतहाई बद किरदार और नैश किस्म की रियासत 14 अगस्त को बनी, तो ब्लैक डे तो बनता है। 15 अगस्त को 1857 की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी, ये वो उसकी कल्मिनेशन का दिन था। वहां से लेकर जब से अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की लोगों ने, मकामी लोगों ने, कुछ महाराजाओं ने, कुछ अर्बन जो थे इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने, कुछ अर्बन गुरिल्लाज टाइप जिस तरह भगत सिंह वगैरह थे, फिर आगे चल के फौज बकायदा बनी ना, इंडियन नेशनल आर्मी बनी भाई। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, छुपाया जाता है उसको। इंडियन नेशनल आर्मी जो है श्री चंद्र प्रसाद बोस ने जो बनाई, वो असल वजह थी कि इनको भागना पड़ा अंग्रेजों को। तो वो एक जद्दोजहद के नतीजे में गदर पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक और कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर नेताजी की जो आर्मी थी उस तक का एक मुसलसल जो है जद्दोजहद अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन की स्ट्रगल की हिस्ट्री है। तो उसको 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके नतीजे में एक ऐसी रियासत बनी जिसमें आज 28 रियासतें और तकरीबन 8 से 10 यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं और उनको पूरे हकूक है वहां। यानी अगर एक स्टेट कोई चीज बनाती है, बिजली बनाती है और वो सप्लाई करती है बाकी स्टेट्स को, तो उसको उसका रेवेन्यू मिलता है। हमारी तरह नहीं है कि 1 खरब 59 बिलियन रुपीस की बिजली आजाद कश्मीर से ये लोग ले जाते हैं और एक हमें फिर उल्टा महंगी बिजली बेचते हैं। वैसे हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त हैं, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं देखिए, ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी। और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। हम छोटे से थे कि जब से हमें पता चला है जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आज़ाद करवाना है, तो वो तो आज़ाद हुआ नहीं। पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। तो कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सीधी तरह कहना। नहीं, कश्मीर के चक्रों में नहीं हुआ। कश्मीर तो मतलब
उनको मतलब मेरा ये हमेशा गिला रहता है कि जहाँ पर पाकिस्तान की बात होनी चाहिए थी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमारे हुक्मरान कश्मीर की बात करते थे। ऐसा कश्मीर जो कि देख लें पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है, वहाँ पे दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे भी टाटा की बसें आ गई हैं, लेकिन जैसा भी है हमसे बहुत बेहतर है इस तरह आसान कर देता हूँ, मे भी ये ऑन एयर चली जाए कि मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये फसाद डाले हुए हैं। इस वक्त जो असल में आज़ाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं, मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया ये।